नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन मामला अभी यूपी के चुनाव का है, जहां 3 मार्च को छठे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान हुआ, गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक और अंबेडकर नगर तक भी। ये जो 6 फेज का जो ये पोलिंग था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, इसीलिए भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ मतलब यूपी के मुख्यमंत्री वो खुद गोरखपुर की शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहाँ से लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए, यानी एमएलसी बन गए, और पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो 6 राउंड का जो मतदान हुआ है, वो इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी है या फिर उसके मुख्य विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों के गठबंधन दलों की इज्जत यानी उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख भी दांव पर है। बीजेपी के 2 सहयोगी दल, अपना दल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पार्टी है वो कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरा सहयोगी दल जो निषाद पार्टी है। इस इलाके में निषाद और कुर्मी वोटरों का दबदबा है। वो बस्ती में भी है, वो अंबेडकर नगर में भी है और पूर्वांचल के हिस्सों में भी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनका भी प्रभाव इस इलाके में है, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा भी इस बार के मतदान में दांव पर है। सिलसिलेवार से हम आपको बताएंगे हर जिले की एक-एक विधानसभा सीट का हाल कि आखिर किस पार्टी और किस उम्मीदवार के पक्ष में इस बार हवा बही है, यानी उधर का माहौल अच्छा गया है, किसके जीतने की संभावना अधिक है, या फिर ऐसी भी सीटें हैं जहां बहुत आमने सामने की टक्कर है, बहुत कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट। जो जीतेगा वो 2-4-5 हज़ार के वोटों से जीतेगा। ऐसे में ये कह पाना कि इस सीट पर फलाना जीत रहा है या फलाने की हार हो रही है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा। कौन से ज़िले में कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, मुस्लिम यादव गठबंधन कहाँ चला, क्या समाजवादी पार्टी को भी जो कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने, अलग अलग सहयोगी दल जो अलग अलग जाति पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वो कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी हो या राजभरों की अगुवाई करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन हो, तो क्या इन दलों को साथ जोड़ने से उनका वोटर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी कर रहा है, क्या उसका फ़ायदा हुआ है? इन सब फैक्टर पर भी गौर करेंगे। इसके अलावा जो 3-4 चीज़ें मोटे तौर पर कही जाती रही हैं यूपी के चुनाव में इस बार ख़ास तौर से, वो फ्री राशन का मुद्दा। ये फ्री राशन जो गरीबों को मिल रहा है कोविड के समय से ही, उससे क्या बीजेपी को कितना फ़ायदा हुआ, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी समाजवादी पार्टी बात कह रही है, उससे उस पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ, या फिर 10 लाख 11 लाख जो सरकारी पद खाली हैं और वो नौकरियां दे देगी समाजवादी पार्टी, क्या उसका इम्पैक्ट नौजवानों पर पड़ रहा है? इन सब चीज़ों पर भी नज़र होगी। और जो कोशिश की है एक तरीके से अखिलेश यादव ने कि अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव को बनाने की बिहार की तरह, और लगातार वो हर मंच से कहते रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कास्ट सेंसस करेंगे, यानी जातिगत जनगणना जो है वो कराएंगे। पहले अगर हम आगे बढ़ें कि क्या हो सकता है, इन 57 सीटों से यूपी की तस्वीर क्या उभर कर आती है। नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर एक रुझान और संकेत पता चल गया है कि इस दौर के यानी छठे राउंड के वोटिंग में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है किस ज़िले में। पहले उसको जानने से पहले जरा पिछले आंकड़ों को भी देख लें, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अकेले बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 325 सीटें जीत ली थी, वो तो पूरे यूपी का हाल है। लेकिन ये जिन ज़िलों में आज चुनाव, जिन ज़िलों में मतदान हुआ, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया, तो ये जो ज़िले हैं पिछली बार यानी 2017 में इन 57 सीटों का लेखा जोखा ले लेते हैं। बीजेपी को इनमें से 46 सीटें मिली थी, उसके सहयोगी दल अपना दल को 1, और तब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। तो सुहेलदेव
भारतीय समाज पार्टी को तब 1 सीट मिली थी, बीएसपी को 5 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1। कांग्रेस के जो 1 हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, जो कुशीनगर के तमकुही राज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, जब वो अपने बाइक पर पीछे प्रियंका गांधी को बिठाकर हेलीकॉप्टर पकड़ाने के लिए ले जा रहे हैं बड़ी तेजी में, चूंकि प्रियंका को देर हो रही थी, तो कैसे वो बाइक पर ले जा रहे हैं, वो वीडियो बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वो अजय कुमार लल्लू हैं। इसके अलावा निर्दलीय एक विधायक की भी जीत हुई थी यहाँ पर। तो इन सब का लेखा जोखा लेते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जरा उससे पहले पता करते हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं इस बार के चुनाव में, जो 57 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी गठबंधन 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी इनमें से 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निषाद पार्टी 4 सीटों पर और अपना दल 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन भी सभी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी अकेले 48 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी भी 57 सीटों पर और कांग्रेस भी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जरा छठे फेज के उम्मीदवारों का जातीय गणित देख लेते हैं। अब अगर देखें तो बीजेपी ने ठाकुर बिरादरी के 10 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने सबसे कम यानी 3 और बीएसपी ने 9। ब्राह्मण नेताओं की बात करें उम्मीदवारों की, तो बीजेपी ने 14 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं इस बार। समाजवादी पार्टी ने 10, बीएसपी ने 9। कुर्मी, अब मैं जैसा बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कुर्मियों के दबदबे वाला इलाका है, बीजेपी ने 6 दिए, समाजवादी पार्टी ने 6 और बीएसपी ने 5 उम्मीदवार उतारे। यादव का देखिए, बीजेपी ने सिर्फ 1 यादव उम्मीदवार उतारा है इस बार के चुनाव में और समाजवादी पार्टी ने 9, बीएसपी ने 2। बीजेपी का 1 भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, समाजवादी पार्टी ने 5 दिए तो बीएसपी ने ठीक दोगुना करीब तो 9 दिए। दलित की बात करें तो बीजेपी ने एससी समुदाय के 11 उम्मीदवार उतारे, समाजवादी पार्टी ने 12 और बीएसपी ने 11 उम्मीदवार उतारे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जब ज़िलों की बात आती है तो हम शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, और वो इसीलिए भी क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने के पीछे पहले ये कहा जा रहा था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उनकी चाहत थी कि वो अपने ही कर्मभूमि से यानी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ें, और इसके पीछे एक मैसेज और एक रणनीति बीजेपी की ये थी कि योगी अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वांचल के इस हिस्से में यानी गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इन सब ज़िलों में योगी के कारण बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वाराणसी में यानी काशी के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के कारण उन सब सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा, उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से भी गोरखपुर से शुरुआत की जाए। गोरखपुर बड़ा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं यानी शहर से। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले ये देखते हैं कि पिछले चुनाव में गोरखपुर का क्या लेखा जोखा था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर क्या है। सबसे गोरखपुर में जो सबसे पिछली बार जो था, गोरखपुर की सभी सीटें जीत ली थी बीजेपी ने, सिर्फ 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी, और वो जो 1 सीट है वो चिल्लू पार है। चिल्लू पार जहाँ से विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार वो बीएसपी से जीते थे। पूर्वांचल में गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में लंबे अरसे से एक तरीके से कह सकते हैं पॉलिटिकल राइवलरी रही, और हरिशंकर तिवारी 6 बार के एमएलए रहे, यूपी के कई सरकारों में मंत्री रहे, और उन्हीं के बेटे विनय शंकर तिवारी इस बार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। राजेश त्रिपाठी जो 2 बार यहाँ से विधायक रहे बीएसपी से, वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और विनय शंकर तिवारी से हार गए थे। और पहलवान सिंह जो हैं वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भी एमएलए रहे। गोरखपुर में इस सीट पर पिछले 45 सालों में बीजेपी अपना खाता कभी नहीं खोल पाई है। यहाँ करीब 1,10,000 ब्राह्मण हैं, 40,000 दलित हैं। तो बीएसपी के लिए बड़ी मुफीद सीट मानी जाती थी। मतलब अगर कोई ब्राह्मण यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उसको दलित मिल जाता था, जैसे विनय शंकर तिवारी के साथ हुआ, तो परफेक्ट कॉम्बो हो जाए, और विनय शंकर तिवारी पिछली बार जीत गए थे। क्या इस बार वो जीत पाएंगे? बड़े कांटे की टक्कर है चिल्लू पार में, और ये कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमने वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, कुछ राजनेताओं से बातचीत की, तो कहा जा रहा है कि इस सीट पर विनय शंकर तिवारी थोड़ी बढ़त लिए हुए दिख रहे हैं। हालांकि नतीजा
कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं चौरी चौरा। ये जो सीट है ये अद्भुत है इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके एक बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सांसद हैं, दूसरे बेटे, उनके 3 बेटे हैं, श्रवण निषाद जो हैं वो निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से। लेकिन उनका सिंबल क्या है, वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनके लिए मुसीबत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी का सिंबल सेफ साइड उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प इसीलिए हो गया है, यहाँ समाजवादी पार्टी के कैप्टन ब्रजेश चंद्र लाल पासी बिरादरी के हैं, चौरी चौरा जो है, और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अजय सिंह टप्पू चाहते थे वो कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। अब उनको योगी जी का बहुत करीबी माना जाता है, तो अगर योगी समर्थकों का वोट टप्पू सिंह को मिल गया तो फिर श्रवण निषाद के लिए मामला थोड़ा कड़वा हो सकता है। और अगर योगी समर्थकों का वोट बीजेपी का मतलब श्रवण निषाद को चला गया तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग सकती है, वो चुनाव जीत सकते हैं और ये निषादों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। पिपराइच में महेंद्र पाल सिंह हैं बीजेपी के वर्तमान विधायक, अमरेंद्र निषाद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी के। अमरेंद्र निषाद इन निषादों के बड़े नेता होते थे, जमुना निषाद उनके बेटे हैं, जमुना निषाद भी विधायक रहे और अमरेंद्र निषाद की मां भी विधायक रहीं और इस इलाके में उनका काफ़ी दबदबा है। बीएसपी से दीपक अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं जो कभी हिंदू वाहिनी, ये वो संगठन है जिसे योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष थे। यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और जो अब तक जानकारी मिलकर आ रही है उसमें ये है कि महेंद्र पाल सिंह जो वर्तमान मतलब विधायक थे, पिछली बार चुनाव जीते थे, उनका ही पलड़ा भारी। जैसा मैं कह रहा था, गोरखपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं और बीजेपी ने यहाँ से सभी सीटें जीत ली थी 8, और एक सीट जो थी चिल्लू पार वाली वो बीएसपी ने जीती थी। अब गोरखपुर के आगे की जो दूसरी सीटें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सहजनवा एक और सीट है, यहाँ जो प्रदीप शुक्ला बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया गया। यहाँ पहले शीतल पांडे एक विधायक थे, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, उनका टिकट कट गया और उनकी जगह एक नए नेता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक यशपाल रावत को यहाँ से टिकट दिया और सुधीर सिंह इस इलाके के एक बाहुबली नेता माने जाते हैं और बड़े विवादों में रहे हैं, कई उन पर करीब 3 दर्जन मुकदमे भी हैं और बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया है। और यहाँ मुख्य रूप से मुकाबला जो है प्रदीप शुक्ला और यशपाल रावत के बीच में है। यहाँ ब्राह्मण, यादव और दलित जो हैं ये 3 बड़ी बिरादरी हैं जो तय करते हैं जीत और हार। जो छठे फेज में जो मतदान हुआ उसके हिसाब से जो रुझान मिल रहे हैं उसे ये लगता है कि इस मुकाबले में प्रदीप शुक्ला को बढ़त है। अब चलते हैं गोरखपुर ग्रामीण, यहाँ से विपिन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक थे, पिछला चुनाव जीते थे, बीजेपी ने उन्हें फिर से मौका दिया चुनाव लड़ने का और समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला बड़ा नेक टू नेक है भाई, कुछ भी हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है। 2012 में वे यहाँ से मतलब विजय बहादुर यादव जो हैं वो बीजेपी से विधायक थे और पिछली बार भी वो बड़े कम वोटों से, जबकि यूपी में बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही थी 2017 में, तब भी विजय बहादुर बहुत कम वोटों से विपिन सिंह से चुनाव हारे थे। तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, बहुत कांटे की टक्कर है। यहाँ करीब 17% मुसलमान हैं, 12% ब्राह्मण हैं, निषाद भी 15 से 18% हैं यहाँ पर। कैंपियरगंज ये वो सीट है जहाँ कहा जा रहा है कि कोई खास मुकाबला नहीं है। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं फतेह बहादुर सिंह, ये मायावती सरकार में वन मंत्री रहे, इलाके में इनका नाम है, रसूख है, ताकतवर नेता माने जाते रहे हैं। हालांकि योगी सरकार में इनको मंत्री नहीं बनाया गया और पुराने नेता हैं और मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उस वजह से भी इनका अपना रसूख है। फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को चुनाव लड़ाया है। काजल निषाद कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन भी रही हैं। 2017 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, इस बार समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है और यहाँ कहा जा रहा है कि मुकाबला कोई खास है नहीं, फतेह बहादुर सिंह की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि चुनाव में
मतलब बड़े बड़े लोग भी कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि फतेह बहादुर की जीत तो पक्की है। एक और सीट है खजनी सुरक्षित। यहाँ बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार दिया, श्रीराम चौहान। श्रीराम चौहान बड़े पुराने और बुजुर्ग नेता हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। ये बेसिकली गोरखपुर के नहीं हैं, ये बगल के पड़ोस के ज़िले के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अभी विधायक भी थे। तो श्रीराम चौहान को बीजेपी ने यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से रूपावती बेलदार को दिया है। और यहाँ भी कहा जा रहा है सुरक्षित सीट पर कि श्रीराम चौहान का पलड़ा भारी है, वो जीत सकते हैं। बांसगांव एक सीट है, यहाँ से बांसगांव से लोकसभा के सांसद जो हैं बीजेपी के कमलेश पासवान, उनके भाई डॉक्टर विमलेश पासवान जो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, विधायक रहे, उनको बीजेपी ने फिर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संजय कुमार को चुनाव लड़ा रहा है। संजय कुमार पिछली बार, जैसे काजल निषाद पिछली बार कांग्रेस से लड़ी थी, वैसे ही संजय कुमार 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी कर ली। यहाँ भी बांसगांव पर जो चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसके बाद से जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि विमलेश पासवान का पलड़ा भारी है, वो जीत जाएंगे। यहाँ कोई परेशानी बीजेपी के लिए नहीं है। और गोरखपुर शहर की कहानी तो सब जानते हैं कि गोरखपुर शहर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई फाइट है नहीं जो कहा जा रहा है। वैसे यहाँ से चंद्रशेखर रावण जो हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और राधा मोहन अग्रवाल, आरएमडी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनके बारे में कहा जाता है, जो बीजेपी से यहाँ से कई बार विधायक रहे और 2002 में सिर्फ यहाँ पर बीजेपी हारी थी। पिछले कई चुनाव से लगातार ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। मतलब बीजेपी के लिए जीत यहाँ बिल्कुल आसान मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुभावती शुक्ला को चुनाव लड़ाया, जो पहले बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल नेता हुआ करते थे। और 2018 में गोरखपुर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सांसद थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद जो लोकसभा उपचुनाव हुआ तो उपेंद्र शुक्ला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ के सामने कोई टिक नहीं रहा है। 2002 में राधा मोहन अग्रवाल जो है चुनाव लड़ रहे थे और योगी जी के तब वो बहुत करीबी होते थे। योगी जी ने बीजेपी के खिलाफ उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा से चुनाव लड़वाया था और तब बीजेपी से शिव प्रताप शुक्ल जो राज्यसभा सांसद रहे, उनके खिलाफ उन्होंने, योगी जी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था और योगी जी ने उनको तब जिता लिया था। तब से लगातार विधायक बनते रहे और इस बार उनकी जगह खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत आसान जीत है। अब बस ये देखना होगा कि योगी जी आखिर कितने वोटों के अंतर से यहाँ से जीतते हैं। तो गोरखपुर का ये रहा 9 सीटों का लेखा जोखा, जिसमें बीजेपी का पलड़ा इस गोरखपुर में बहुत भारी है। वैसे भी ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत मजबूत गढ़ कभी नहीं रहा गोरखपुर, ये बीजेपी के लिए रहा और यहाँ बीएसपी भी अच्छा लड़ती रही है चुनाव। तो गोरखपुर के 9 सीटों में पिछली बार 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली थी और जो हालात बता रहे हैं वो लग रहा है कि बीजेपी पिछले बार के प्रदर्शन के बहुत करीब तो है, कम से कम जो अब तक जानकारी मिल रही है। अब चलते हैं कुशीनगर। कुशीनगर बिहार से सटा हुआ इलाका है और यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वही कांग्रेस की जो इकलौती सीट थी वो तमकुही राज से, जहां अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर का जिक्र इसीलिए भी करना चाहूँगा कि कुशीनगर से कुशीनगर से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे डॉक्टर आरपीएन सिंह जो हैं, जो बीजेपी में चले आए हैं, जो मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे केंद्र में, उन्होंने जमकर प्रचार किया बीजेपी के लिए। तो क्या यहाँ पर आरपीएन का फैक्टर भी काम आया? कुशीनगर का जिक्र इसीलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि कुशीनगर की ही एक सीट फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफ़ा दिया, जहां वो कैबिनेट मंत्री थे, फिर उसके बाद वो चुनाव लड़े और जिस तरीके से उन्होंने 80 और 20 का जो नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने 85 बनाम 15 यानी अगड़ा बनाम पिछड़ा और दलित दोनों को लेकर उन्होंने बात कही थी। उनका ये बयान जो है वो अगड़ों को बहुत नागवार गुजरा। फिर उसके बाद चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा
कि किस तरीके से उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा बीजेपी के समर्थकों ने उन पर हमला किया। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं, वो बदायूं से सांसद हैं और वो वहाँ अपने पिता के लिए गई थी। और फिर बीजेपी का सांसद रहते हुए जब उनके पिता के काफिले पर हमला हुआ तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बीजेपी को ही दो टूक कह दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी में वो सिर्फ कहने भर के लिए हैं। क्या कहा उन्होंने इस हमले के बाद, जरा उसको सुनिए। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। तो ये पूरा बड़ा हाई वोल्टेज रहा कुशीनगर, मतलब राजनीति के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से लड़ रहे थे। वो पहले जो हैं पडरौना से थे, पर ये आया कि कहीं अगर आरपीएन वहाँ से खड़े हो जाएंगे तो पडरौना सीट बदलकर वो फाजिल नगर आ गए। और ये कहा जा रहा है कि फाजिल नगर में वो कांटे की लड़ाई में फंस गए हैं यहाँ पर आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य। फाजिल नगर से गंगा सिंह कुशवाहा यहाँ से कई बार विधायक रहे, उनके बेटे सुरेंद्र जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि शायद पडरौना उनके लिए उतनी सेफ सीट ना रहे, तो उन्होंने अपनी सीट बदल करके फाजिल नगर ले आए। लेकिन यहाँ मामला इसीलिए और भी फंस गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही जिलाध्यक्ष रहे इलियास अंसारी, वो यहाँ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने पहुँच गए। उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा। आखिरी मौके पे स्वामी चले आए और स्वामी के आने से उनका टिकट कट गया। अब इलियास अंसारी को अगर मुसलमानों का वोट मिलता है तो फिर मामला जो है वो यहाँ गड़बड़ हो सकता है और स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट पर फंस सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कुशीनगर की सीट। यहाँ से पीएन पाठक, पहले रजनीकांत यहाँ से बीजेपी के विधायक होते थे, उनका टिकट काट करके पीएन पाठक को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी ने उनको टिकट दिया। ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से ठाकुर दिया है राजेश प्रताप राव को। और ये माना जा रहा है, जो वोटिंग हुई और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, कि बीजेपी का कुशीनगर की सीट पर पलड़ा भारी है। तो अब तक मैंने 2 सीटों का जिक्र किया, कुशीनगर और फाजिल नगर। फाजिल नगर में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इलियास अंसारी का फैक्टर काम कर गया तो फिर ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। पडरौना से मनीष जायसवाल, ये जो हैं इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था चुनाव लड़ने के लिए। जब आरपीएन सिंह चले आए बीजेपी तो मनीष जायसवाल ने कांग्रेस की टिकट ठुकरा दी, बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया। ये आरपीएन के राइट हैंड माने जाते हैं और यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक थे और उनकी जीत जो है वो कहा जा रहा है कि उनका पलड़ा भारी है इस चुनाव में। अब चलते हैं तमकुही राज। यहाँ से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, असीम कुमार राय जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, यहाँ भूमियार बिरादरी के हैं। उदय नारायण गुप्ता समाजवादी पार्टी के हैं। पिछली बार भी उदय नारायण गुप्ता बहुत कम वोटों से, पिछली बार तो उदय नारायण गुप्ता यहाँ से समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और पिछली बार लल्लू करीब 6000 वोटों से जीते थे। इस बार मुकाबला बड़ा टफ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद उन्हें आखिर में बढ़त मिल जाए। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकाबला जो है यहाँ पर बहुत दिलचस्प हो गया है अजय कुमार लल्लू के कारण। अब चलते हैं हाटा। यहाँ राधे श्याम सिंह जो पहले विधायक थे, उनके बेटे रणविजय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन वर्मा बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। पहले पवन केडिया विधायक थे, उनका टिकट काटकर यहाँ मोहन वर्मा को दिया गया है और यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। रामकोला सुरक्षित सीट जो है, यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनकी तरफ से पूर्णमासी देहाती लड़ रहे हैं और विनय प्रकाश गोंड जो हैं बीजेपी से लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि रामकोला में बीजेपी का पलड़ा भारी है। आखिरी जो सीट है 7वीं, कुशीनगर में 7 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से 6 सीटें जीत ली थी, जैसा मैंने बताया आपको।
खड्डा है एक आखिरी 7वीं सीट। निषाद पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं विवेकानंद पांडे। मैंने कहा ना बीजेपी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से अशोक चौहान लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय विजय कुशवाहा भी लड़ रहे हैं। अब ये विजय कुशवाहा जो लड़ रहे हैं, हो सकता है विवेकानंद पांडे का अगर उन्होंने वोट काटा तो भले विवेकानंद को नुकसान हो जाए, वरना उनका पलड़ा भारी दिख रहा है अभी तक जो नतीजे मतलब रुझान जो मिल रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको कि कुशीनगर हो या फिर गोरखपुर हो, यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। अब अगर चलते हैं देवरिया जहाँ से सदर सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जैसे लखनऊ कैंट कहा जाता है ना कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए बीजेपी के लिए बड़ी सेफ सीट है, वैसे ही देवरिया सदर सीट जो है शहर की सीट, वो भी बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। यहाँ से हमारे साथ ही रिपोर्टिंग कर चुके IBN 7 में तब वो थे शलभ मणि त्रिपाठी, हमारी तरह पत्रकार रहे और उसके बाद वो बीजेपी चले आए 2014 के लोकसभा चुनाव के समय। तब वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कलराज मिश्र आ गए तो चुनाव लड़ नहीं पाए। फिर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार बन गए। इस बार वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, युवा नेता हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जीत पक्की मानी जा रही है शलभ मणि त्रिपाठी की। दूसरी सीट बड़ी महत्वपूर्ण है रुद्रपुर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश प्रताप सिंह 2012 में यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन 2017 का जब बीजेपी की लहर आई तो जयप्रकाश निषाद यहाँ से चुनाव जीत गए, वो योगी सरकार में मंत्री भी बन गए। अब इस बार ऐसा हुआ है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अभी कंटेस्ट से में उतनी मजबूत दिख नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ जब इस सीट पर चुनाव प्रचार करने गए तो उनका एक भाषण बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यानी अखिलेश प्रताप सिंह, वो अच्छे नेता हैं लेकिन वो गलत पार्टी में है, यानी कांग्रेस पार्टी गलत पार्टी है और इसीलिए कोई अच्छा व्यक्ति अगर गलत पार्टी में है तो किसी के काम नहीं आ सकता है। तो ये बड़ा वायरल हुआ अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में और यहाँ कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव अच्छा लड़े हैं। पत्थरदेवा एक ऐसी सीट है जहाँ से यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो कभी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी यूपी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेता है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को उम्मीदवार बना दिया और दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट चल रहा है। शुरुआत में सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी था, लेकिन बाद में उन्होंने हालात को संभाला है। अब नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि यूपी के चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं और ऐसी कम सीटें नहीं हैं। अब अगर मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर 1000, 2000, 5000 से जीत जाए तो उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा लेना बड़ा मुश्किल काम होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसीलिए बेहतर यही है कि इन सब सीटों के बारे में जहाँ कांटे की टक्कर है, बड़ा एकदम आमने सामने की भिड़ंत है, वहाँ कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। रामपुर कारखाना एक सीट है और यहाँ ब्राह्मण भी बहुत अच्छी संख्या में है, मुसलमान भी हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पहले थी गजाला लारी, उनको यहाँ से टिकट दिया है और सुरेंद्र चौरसिया इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। पहले कमलेश शुक्ला विधायक थे, यानी यहाँ भी ना टिकट काटा गया विधायक का, मतलब सर्वे में ऐसा आया कि कमलेश शुक्ला उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजेपी के उस सर्वे के आधार पर उनका टिकट काटकर सुरेंद्र चौरसिया को दिया गया है। और रामपुर कारखाना में भी हालत पत्थरदेवा की तरह है, बड़े कांटे की टक्कर है, नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ एक भाटपा रानी सीट है, यहाँ आशुतोष उपाध्याय उर्फ बबलू उपाध्याय जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाटपा रानी में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। सलेमपुर एक सुरक्षित सीट है जहां विजय लक्ष्मी गौतम बीजेपी से लड़ रही हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वहां से मनवोत चुनाव लड़ रहे हैं और यहां बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अधिकतर सुरक्षित सीटों पर मैं देख रहा हूं इस बेल्ट में जो छठे राउंड में हुआ है उसमें बीजेपी थोड़ा सा एडवांटेज पोजिशन में है। अब बरहज से देखें तो बरहज में भी दीपक मिश्र यहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं और सुरेश तिवारी जो हैं उनका टिकट कट गया था बीजेपी के जो तो पहले, और यहाँ दुर्गा प्रसाद मिश्र जो मंत्री रहे उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। वैसे बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि सीट बेहतर मानी जा रही है। तो अभी तक जो
हमने देखा ना जिन जिलों में, उसमें क्या है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अब चलते हैं बलिया, बिहार से लगा हुआ इलाका है बलिया, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का इलाका रहा है। एक दौर में यहाँ बीएसपी भी अच्छा किया, समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया, और पिछले बार के चुनाव में तो बीजेपी यहाँ से 5 सीटें जीत गई, बीएसपी को 1 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को 1। अब हम बात कर रहे थे बलिया से, और बलिया में बड़ा उलटफेर हुआ, मतलब उलटफेर टिकट बांटने की, मैं नतीजों की बात नहीं कह रहा हूँ, उलटफेर हुआ टिकट बांटने में। जो दयाशंकर सिंह, जिनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री थी और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से पिछली बार चुनाव जीती थी, उनका टिकट कट गया। लेकिन दयाशंकर को लग रहा था उन्हें वहाँ से टिकट मिल जाएगा, वहाँ से ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को टिकट मिल गया। दयाशंकर सिंह छात्र राजनीति से ही बीजेपी में रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उनको बलिया सदर से टिकट दे दिया गया, जहाँ से पहले आनंद स्वरूप शुक्ला जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उनको बगल की सीट पर भेज दिया गया। दयाशंकर को बलिया सदर सीट से, शहर सीट से उनको भेज दिया गया। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बीच में जब मुलायम परिवार में घमासान मचा हुआ था, तब ये समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी चले गए थे। बाद में मुलायम सिंह के कहने पर ये चले आए यहाँ पर, और ये अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। नारद राय पुराना नाम है इनका, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव कांटे की है, लेकिन ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद आखिरी वक्त में गाड़ी जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाए। फेफना एक विधानसभा सीट है, यहाँ बीजेपी से उपेंद्र तिवारी, ये भी मंत्री हैं, भूमिहार बिरादरी के हैं, और संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के हैं। उपेंद्र तिवारी और संग्राम सिंह यादव के बीच बड़े कांटे की टक्कर है यहाँ पर, और कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ क्या हो सकता है। रसड़ा एक ऐसी सीट है जिसके बारे में आप पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बीएसपी के पिछली बार 19 विधायक थे, अधिकतर विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, मायावती का साथ छोड़ दिया, लेकिन चट्टान की तरह खड़े रहे। तो वो कोई रहे तो उमाशंकर सिंह बीएसपी के विधायक हैं, और इनकी काफ़ी मतलब ठेकेदारी का भी काम है इनकी कंपनी का, और रसूख वाले नेता माने जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि उमाशंकर सिंह जो बीएसपी से हैं, 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार भी इनके विधायक बनने की बात कही जा रही है। ये बढ़त बनाए हुए हैं, मतलब इस ज़िले में बीएसपी का खाता उमाशंकर सिंह ही खोल सकते हैं। महेंद्र चौहान यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और बबन राजभर बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये राजभरों का भी इलाका माना जाता है, लेकिन एडवांटेज उमाशंकर सिंह को है। बैरिया वो सीट है जहाँ से एक बड़बोले विधायक थे सुरेंद्र सिंह, उनके काफ़ी विवादित बयान आप देखते रहे होंगे, तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। तो वो वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो है ना बिहार वाली, उससे चुनाव लड़ गए, और यहाँ से आनंद स्वरूप शुक्ला को बीजेपी ने दे दिया, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, और जयप्रकाश अंचल समाजवादी पार्टी से हैं, और सुरेंद्र सिंह भी लड़ रहे हैं यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ प्रचार करने गए थे, और यहाँ जयप्रकाश अंचल जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी के पुराने जो नेता रहे, उनके बेटे हैं, और यहाँ भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी को यहाँ बढ़त है। सिकंदरपुर है एक और सीट है, संजय यादव यहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं, और जियाउद्दीन रिजवी हैं समाजवादी पार्टी से। संजय यादव यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, और जो चुनाव हुए हैं, जो रुझान मिल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसा लोगों से हमने बातचीत की है, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। एक और सीट है बेलथरा रोड, सुरक्षित सीट है, यहाँ से छत्तू राम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से धनंजय कनौजिया जो विधायक थे, उनका टिकट काट कर इनको दिया, और हंसू राम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, उनके बीच, दोनों के बीच में मुकाबला है। बांसडीह बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के, विधानसभा में मतलब विपक्ष के नेता कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बड़े मुश्किल से वो चुनाव जीते थे। केतकी सिंह जो पिछली बार यहाँ करीब 52-53 हज़ार वोट लाई थी, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ गई थी, क्योंकि पिछली बार ये सीट ना बीजेपी के सहयोगी दल में, गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास चली गई थी, और वहाँ से ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर, उनको टिकट मिला, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। तो इस बार केतकी सिंह को ही टिकट दे दिया गया था, और ऐसा लग रहा कि बहुत कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। केतकी सिंह बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और जीत भी सकती है। राम गोविंद चौधरी पुराने और बुजुर्ग नेता हैं, बड़ा मान सम्मान है, और इस बार उनके लिए ये मुकाबला बहुत कठिन हो गया है। तो ये रहा बलिया का हालचाल। और आपको बताऊं कि अंबेडकर नगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंबेडकर नगर ऐसा इलाका है जहां से बीएसपी के 2 पुराने नेता
पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के पास चले गए। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा कैच माना जाता है। दो ही क्या, और भी ये मायावती सरकार में दोनों सीनियर मिनिस्टर रहे, एक तो रामअचल राजभर और एक लालजी वर्मा। इसके अलावा बीएसपी के त्रिभुवन दत्त जो कि मंडल कोऑर्डिनेटर माने जाते थे, बीएसपी में बड़े नेता थे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले आए। और सबसे बड़ी बात ये कि बीएसपी के जो सांसद हैं रितेश पांडे अंबेडकर नगर के, उनके पिता जो हैं पवन पांडे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले आए और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मतलब पूरा इंटरेस्टिंग चुनाव अगर कहीं है तो अंबेडकर नगर। अभी तक मैंने जो कहानी बताई जिन ज़िलों की, वहाँ बीजेपी को बढ़त है छठे दौर में, लेकिन यहाँ पर मामला एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना क्लोज कंटेस्ट है कि कुछ भी हो सकता है। अंबेडकर नगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और बीएसपी को 3 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को तो खाता भी नहीं खुला था। और मायावती जब यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंची अंबेडकर नगर, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा उनको हराइएगा आप, मतलब बदला लेने की बात कही थी। अब यहाँ ये जो दलितों का गढ़ रहा है माना जाता है, मायावती अंबेडकर नगर ज़िला जो बना वो मायावती ने ही इसे बनवाया। मायावती यहाँ से लोकसभा की सांसद भी रही। अब कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश द्विवेदी निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 6300 वोटों से वो हारे थे। और प्रतीक पांडे, ये जो मैंने कहा ना कि ये जो बस बीएसपी के जो सांसद हैं ना अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, उनके चचेरे भाई हैं प्रतीक पांडे, इनके पिता पवन पांडे भी विधायक रहे हैं, वो यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ अगर प्रतीक पांडे ने ब्राह्मण वोट काट लिया अवधेश द्विवेदी का, जो निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर तो लालजी वर्मा की जीत तय मानी जा रही है। जलालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। यहाँ से राकेश पांडे, जो कहा मैंने कि बीएसपी के सांसद हैं रितेश, उनके पिता हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं, मतलब पूर्व सांसद क्या, सांसद रहे हैं अंबेडकर नगर से वो भी, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बीएसपी ने यहाँ राजेश सिंह को टिकट दिया है जो पिछली बार बीजेपी से लड़े थे। और सुभाष राय जो विधायक हैं अभी, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। सुभाष राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे वो। और तीनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से राकेश पांडे का पलड़ा भारी है। टांडा एक सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राममूर्ति वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। शबाना खातून बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं। जो गौस अशरफ एक बाहुबली नेता है, उनकी पत्नी है। कपिल देव वर्मा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार संजू देवी यहाँ से बीजेपी की विधायक थी, उनका टिकट काटकर कपिल देव वर्मा को दिया गया है। और यहाँ कपिल देव वर्मा और राममूर्ति वर्मा जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, दोनों के बीच में बड़े कांटे की टक्कर है। इसी तरीके से आलापुर सुरक्षित सीट पर त्रिभुवन दत्त, जो मैंने कहा ना मायावती के बहुत करीबी नेता थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से केडी गौतम और त्रिवेणी राम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो बीजेपी से विधायक बनी थी अनीता कमल के वो ससुर हैं त्रिवेणी राम। और यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, तो कुछ लोगों का अनुमान ये है कि त्रिभुवन दत्त यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अकबरपुर की सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, जहाँ से रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी के बीएसपी के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी में चले आए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। कुल मिलाकर 6 राउंड का 7वां राउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसके लिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने वाराणसी में चुनाव प्रचार किया, नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, तो वो आखिरी राउंड होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो छठे राउंड में के जो चुनाव हुए जिन 57 सीटों पर, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई साफ साफ दिख रही है।